हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गूगल कंप्यूटर क्लासेस पे। मैं हूं महावीर प्रजापति। और देखिए, हम रेशियो पढ़ा रहे थे आप लोग को बीच में। अभी हम कुछ दिन पहले स्टार्ट कर दिए थे, आपका 3 क्लास लिए थे साझेदारी पे, और आज भी उसका वीडियो अपलोड होगा, ठीक है ना। उसका उस चैनल पे होगा, और इस चैनल पे जो है आपको हम रेशियो कंप्लीट करवा दे रहे हैं। रेशियो का हम टोटल अभी तक 14 क्लास करवा दिए हैं, और आज 15वां क्लास है। और बार बार वही हम बोल रहे हैं कि रेशियो कंप्लीट कीजिए, रेशियो कंप्लीट कीजिए, उसके बाद कोई भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है ना। और आपको हम बता दिए क्वेश्चन नंबर 125 तक बता दिए हैं, और आज ध्यान देंगे 126 से ध्यान देंगे। 126 आपका क्वेश्चन जो है ऊपर डिस्प्ले करेगा, देखिएगा ध्यान से। कुछ नहीं है, आप ही पढ़ रहे थे, आप क्या पढ़े थे, योगफल समान करने पर आधारित। अब कब योगफल समान करते हैं कब नहीं करते यह तो आपको हम बता दिए हैं। तो वही बात, जो नहीं देखे हैं पीछे जाके टोटल वीडियो देख लीजिए, आपको मैथ का कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, 100% दावे के साथ बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन आपका रेशियो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। रेशियो अभी कंप्लीट करवा रहे हैं 14, और 3-4 क्लास लेंगे, आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा रेशियो। उसके बाद देखिएगा सारा चैप्टर पढ़ाएंगे, कितना मन लगेगा और आनंद लगेगा, और समय भी आपका बच जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बना तो सब लेते हैं, लेकिन टाइम नहीं हो पाता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। और एग्जाम में वही सब बोलते हैं, काश अगर 2 मिनट और रहता तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता। वही आपको हम 2 मिनट बचाने वाले हैं। 2 मिनट थोड़ा मोड़ा नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है एग्जाम में, ठीक है। तो वही समय आपका बचाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, बोल रहा एक धनराशि को 3 भाई A, B तथा C में इस प्रकार बांटा जाता है कि पूरे धनराशि में से A को 500 रुपया और B को 600 रुपया दे दिया जाता है। मतलब 3 गो भाई था, एक A है, एक B है और एक C है, ठीक है ना। और इसमें सबसे पहले A को 500 रुपया तथा B को 600 रुपया दे दिए। जितना भी धनराशि है ना, उसमें से A को हम 500 रुपया दे दिए सबसे पहले निकाल के, और B को दे दिए 600 रुपया निकाल के दे दिए, ठीक है ना। जितना भी धनराशि था उसमें से A को 500 रुपया और B को हम 600 रुपया निकाल के दे दिए। अब उसके बाद जो शेष धनराशि बचा, देने के बाद जो शेष धनराशि बचा है उसको जो है ना ABC में, मतलब शेष जो बचा है उसको ABC में 3:4:6 के अनुपात में बांट दिया जाए। मतलब अब जो शेष बचा है ना उसको 3:4:6 के अनुपात में बांट दिया जाए, वो शेष वाला को, ठीक है ना। शेष वाला को ध्यान रखिएगा, या तो बराबर बराबर, 2 कंडीशन, या तो इस अनुपात में बांट दे शेष वाला को, या तो बराबर बराबर। बराबर बराबर करने का मतलब वो क्या हुआ, 1:1:1 के अनुपात में बांट दिया जाए। तो हम बोल सकते हैं ये वाला भी आपका शेष है और ये वाला भी तो शेष है, तो उस कंडीशन में दोनों तो बराबर होना चाहिए ना। देख लीजिए बराबर है क्या, 6 4 10 और 3 कितना हो जाएगा, इधर 13, और 1 1 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। बराबर है क्या, नहीं है ना। क्योंकि बोल रहा है क्या, ये भी शेष है, 500 रुपया और 600 रुपया सबसे पहले टोटल से निकाल लिए, और जो शेष बचा यही तो वो वाला है। और इसी को बोला था 3:4:6 के अनुपात में बांटे, या 1:1:1 के अनुपात में बांटे। तो ये दोनों शेष है, दोनों बराबर होना चाहिए। बराबर इधर किए तो 6 4 10 और 3 13 हो गया, इधर 1 1 2 और 1 3 हो गया। बराबर तो है नहीं है ना। तो सबसे पहले बराबर करना आपका काम है। अब बराबर कर लीजिएगा, जो पूछेगा निकल जाएगा। देखिए बराबर करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 13 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 39। 39 होने के लिए 3 से गुना, तो इधर भी 3 से करेंगे, इधर भी 3 से, चूंकि रेशियो है तो इधर भी 3 से। और इसको 39 होने के लिए 13 से गुना करेंगे, तो इधर भी 13 से, और इधर भी 13 से, और इधर भी आपका 13 से। आपका आंसर कंप्लीट है। देखिए कितना जल्दी आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि शेष धन को बराबर बराबर बांटा जाए तो B को 3:4:6 के अनुपात में बांटने की तुलना में 100 रुपया अधिक मिलते हैं। तो आपका निश्चित राशि भी तो 100 हो गया ना, क्योंकि निश्चित राशि कभी चेंज नहीं होता है। अब देखिए इसके बारे में 100 रुपया के बारे में क्या बोल रहा है, यदि 1:1:1 के अनुपात में बांटा जाए तो इसके मुकाबला जो है 3:4:6 के अनुपात में जो बांटा गया है ना, उससे 100 रुपया B को अधिक मिल रहा है।
100 रुपया बी को अधिक मिल रहा है, तो अधिक का तुलना अधिक से करेंगे। अब यहां चेक कीजिए तो बी को कितना अधिक मिल रहा है, 4 तिया 12 रुपया और यहां 13 कम 13 रुपया, तो कितना ज्यादा मिल रहा है, 1 रुपया, 1 रुपया ज्यादा ना, और यहां 100 रुपया बोला था, तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से और जो भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे, तो मेरा आंसर कंप्लीट है। तब आपसे पूछ रहा है क्या, तो बताएं कि कुल धनराशि क्या था, टोटल धनराशि पूछ रहा था। अब ध्यान दीजिए यहां पे गुना करने में थोड़ा सा समझिएगा, अगर हम टोटल यहां अगर निकालेंगे तो ये शेष वाला तो हम निकाल सकते हैं ना, 13 तिया 39 से करेंगे, 39 से करेंगे तो आपका शेष धनराशि निकल जाएगा, शेष टोटल निकल गया। और शुरू में जो दिया था ए को 500 रुपया और बी को 600 रुपया जोड़ देंगे, मतलब 6 5 1100 रुपया जोड़ देंगे, तो टोटल धनराशि शुरू वाला ना निकल जाएगा। इसको कंप्लीट कर लीजिए, आपका आंसर हो गया। देखिए यहां से आप G9 भी लगा सकते हैं, स्पीड में बनेगा। देखिए हम ऑप्शन लिख रहे हैं आपको, तो ऑप्शन कितना है बताइए, तो 7092 7290, 3 नंबर है 5500, सी नंबर में 5000। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, इजी था तो आराम से हम कर लेंगे, ठीक है ना। यही अगर बड़ा रहता तो प्रॉब्लम ना हो जाता, तो डायरेक्ट G9 लगा देंगे, यही दिन के लिए सिखाए थे। चलिए 9 खत्म, 3 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूना 3 हो गया, और 3 और 2 5, जिस ऑप्शन में होगा वही मार देंगे। तो 5 देख लीजिए किसमें, 9 खत्म, 7 दूनो ये खत्म हो गया, तो 7 दूनो खत्म, 9 खत्म, ये भी खत्म, 5 5 10 ना होगा, ये 5 हो गया आपका डी नंबर, 5000 रुपया। ठीक है ना, G9 यूज कीजिए ना, देखिए कितना स्पीड में बनेगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। बहुत सारा इजी है, सारा इजी है। जब रेशियो आपके सामने में इजी होगा ना, तो हर एक चैप्टर इजी है। देखिए क्या बोल रहा है, एक धनराशि को एबीसी में निम्न प्रकार बांटा जाता है और सर्वप्रथम प्रत्येक को 500 रुपया दे दिया जाता है। 3 को भाई साहब है, ए भाई साहब है, बी भाई साहब है और सी भाई साहब है, और जितना भी रुपया था ना, पता नहीं कितना था, लेकिन जितना भी था ना उसमें से सबसे पहले निकाल के जो है ना 500 रुपया ए को दे दिया, 500 रुपया बी को दे दिया और 500 रुपया सी को दे दिया। तब 500 रुपया हम भी दे देते हैं, लीजिए 500 रुपया दे दिए, इसको भी लिखना जरूरी ना है, हम तो ऐसे लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, 500 रुपया दे दिए। अब चलिए, अब बोल रहा है तथा शेष धनराशि को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार 3:2:4 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, पहले है तक कीजिए, ठीक है ना। अब शेष जो बच गया था ना, शेष जो बच गया था ना, उसको कैसे बांटा है, 3:2:4 के अनुपात में बांटा जाना चाहिए था, लेकिन गलती से ये सही है, शेष वाला सही है, और ये शेष वाला जो है ना गलती से बांट दिया। कैसे, 1/3, 1/2, 1/4, ऐसा को निकालने के लिए रेशियो हम बता दिए थे फर्स्ट क्लास में। तो चलिए 4 3 2 का एलसीएम लेंगे तो 12, 12 से सब में गुना कर देंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, इसमें 12 से गुना कीजिएगा तो 6, इसमें 12 से गुना कीजिएगा तो आपका 3 हो जाएगा। मतलब शेष वाला भी निकल गया, शेष सही वाला निकल गया, और शेष आपका गलत वाला भी रेशियो आपका निकल गया। तो एक तरह से देख सकते हैं ना, ये भी शेष है और ये भी रेशियो तो शेष है, तो दोनों शेष बराबर होना चाहिए ना, बराबर है। देखिए तो 4 3 7 और 2 9 इधर किए, और इधर जोड़े तो 6 4 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13, बराबर है क्या, ना है। तो सबसे पहला काम है कि आपको बराबर करना, तो बराबर करेंगे तो 9 और 13 का एलसीएम 117, 117 होने के लिए 13 से गुना, इसमें भी 13 से, इसमें भी 13 से, चूंकि रेशियो है तो एक में अगर 13 से गुना करेंगे तो इसके साथ जितना भी जुड़ा रहेगा सब में 13 से, और इसको 117 होने के लिए 9 से गुना, इधर भी 9 से, इधर भी 9 से, और इधर भी आपका 9 से, यहां तक हो गया। अब प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, इस प्रकार पूरे बंटवारे में बी को 14,000 रुपया का लाभ होता है। तो 14,000 रुपया लाभ दिया हुआ है, आपका निश्चित राशि है ना, तो 14,000 रुपया लाभ है निश्चित राशि, तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, और जिसको भी निकालना रहेगा गुना कर देंगे, तो मेरा आंसर खटाक खटाक आ जाएगा, ना आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इधर क्या है, बी को फायदा हो रहा है ना, तो बी को फायदा 14,000 रुपया हो रहा है, तो 13 दूना 26,
इधर इससे कर लेते हैं। तो अगर बी का देखेंगे इधर 13 दूना 26, इधर हो गया 9 छक 54, कितना का फायदा हुआ, यही ना हमको गुना करना है। तो 26 से पहले 4 हो गया 10, 4 और 20 24 और 4 28 हो गया। तो यहां पे लिख देंगे 28 का फायदा ना, 28 का फायदा है 28। पहले 26 रुपया मिलता, अब 54 रुपया मिल गया था, 28 का फायदा ना हुआ। तब फायदा का तुलना फायदा से, अब जो पूछेगा उसको हम गुना करेंगे। तो आपसे पूछ रहा है क्या, तो बताएं कि वह धनराशि क्या है, मतलब टोटल पूछ रहा है। तो टोटल अगर निकालेंगे तो सबसे पहले ध्यान देखिएगा, अगर ई वाला रेशियो या ये रेशियो से निकालेंगे तो इस से ना निकलेगा, तो किसी से भी शेष निकाल लीजिए ना। तो 13 नामा 17 से 117, और ध्यान रखिएगा जोड़ेंगे कौन वाला, जो ए बी सी 5500 रुपया लिया था उसको जोड़ देंगे। तो 500 500 500 1500 रुपया जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद कैसे बोले थे करने के लिए, डायरेक्ट ऑप्शन से। तो सबसे पहले ऑप्शन हमको लिख दीजिए ना। तो ए नंबर में है 60 80, और बी नंबर में है 7000 रुपया, और सी नंबर में है 7920, और डी नंबर में है आपका 6 पर 1 2 3 4 0। यही है ना। तो जी नाइन लगाइए, नहीं तो ना स्पीड में बनेगा कि उतना सोच भी ना सकते हैं। चलिए 7 2 9 9 मतलब 0, मतलब यहां से यहां तक तो 0 हो गया। 0 में 5 और 1 छोड़ जोड़ देंगे तो 6 ये ना होगा, जिस ऑप्शन में 6 होगा वही आंसर। 8 6 14 ये तो ना होगा, 7 ये भी ना होगा, 9 7 2 9 ये भी ना होगा, 6 है तो आपका हो गया डी नंबर। कितना देर लगा, हम गुना भी ना किए ना काटे, आ गया आपका आंसर। क्योंकि यहाँ पे 7 और 2 9 मतलब 0, मतलब यहाँ प्लस है तो प्लस का n सब 0, इधर 5 और 1 6 बचा था, जिस ऑप्शन में 6 हुआ वही हम मार दिए। तो 6 डायरेक्ट दिया हुआ था, आपका ये आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। क्या बोला, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। ये टोटल क्वेश्चन जो है ना आपका मेंस का पूछा हुआ है, ठीक है ना। मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ, इस सब क्वेश्चन में अगर दिक्कत होगा, इस सब क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आपको होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। आज के बाद से क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, टोटल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनाइए, मेरे बुकलेट से बनाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए आप लोग, और वहां से डाउनलोड कर लीजिए इसका ये बुकलेट। आप रेशियो लिखा है करके रेशियो डाउनलोड कर लीजिए और उससे बनाइए। और भी आपके सामने हम कर रहे हैं, अभी टाइप चल रहा है उसका, उस पर काम चल रहा है आपका। टोटल जो भी 2011 से लेके 2018 तक जितना भी एग्जाम लिया है एसएससी, वो भी मेंस लेवल का, ठीक है ना, सारा हम इकट्ठा कर रहे हैं। और 2-2 लैंग्वेज में, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में कर रहे हैं, ठीक है ना। और वो आप लोग बनाइए, जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, उस पे जाके आप पूछिए। पढ़िएगा तब ना पूछिएगा, पढ़िए, बार बार बोलते हैं। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो, अगर आपको रिजल्ट निकालना है तो पढ़िए, ठीक है ना। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ए और बी 2 मित्र है। चलिए भाई 2 मित्र है, ए है और बी है, ध्यान दीजिएगा। अब ए ने बी से कहा यदि तुम मुझे 40 रुपया दे दो। ए ने बी से कहा यदि तुम 40 रुपया दे दो, यदि तुम 40 रुपया दे दो तो हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। बराबर होने का मतलब क्या हुआ, 1:1। तो हम बोल सकते हैं इसमें एक ए जो है 40 रुपया लिया है, ए जो है 40 रुपया लिया है ए से बी से, तब ना 1:1 में हुआ है। अब आगे देखिएगा, और इसके जवाब में बी ने कहा ए से यदि तुम मुझे 40 रुपया दे दो, तो हम तुम्हारे 33 गुना हो जाएंगे। तो अगर 1 होगा तो कितना हो जाएगा 33। तो इसमें ए तो दे दिया है इन्हें, इसको कितना 40 रुपया दे दिया है, तो ए इसमें कर देंगे, ए इसको दिया है तो यहां पे कर देंगे 40 प्लस ए कर देंगे, ठीक है ना। तो ए अगर दिया है तो 1:33 के अनुपात में हो गया होगा। अब ध्यान दे दीजिए, देखिए आपको हम शुरू में ही बता दिए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति आपस में लेन देन करेगा तो योगफल कभी भी बदलेगा ना,
ना बदलेगा, चूंकि आपस में ही लेन देन कर रहा है। और यहां पर देखिए तो बुड़बकवा को, 1 और 1 कितना हो गया 2, और 33 और 1 कितना हो जाएगा आपका 34। बदल गया ना, बदलना तो ना चाहिए चूंकि आपस में ही लेन देन हुआ है। तो आपस में लेन देन हुआ तो हम बराबर कर देते हैं। 2 और 17 का एलसीएम, 2 और 34 का एलसीएम कितना हो जाएगा 34। तो इसको 34 पूरा देते हैं ना 17 से गुना, तो इधर भी आपका 17 से और इधर भी आपका 17 से। यहां तक तो कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब ध्यान दे दीजिए, इसमें निश्चित राशि नहीं है, लेकिन निश्चित राशि 2 को दिया हुआ है, एक 40 रुपया माइनस का, एक 40 रुपया प्लस का है। और ध्यान दीजिए, 2 अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, तो आपको शुरू में ही बता दिए हैं, जब हम दूसरा या तीसरा क्लास रेशियो का ले रहे थे उसी समय हम आपको बता दिए थे कि अपोजिट डायरेक्शन में जो है माइनस और प्लस रहेगा तो अंतर अगर निकालेंगे तो जुटेगा, और सेम डायरेक्शन होगा तो घटेगा। ठीक है ना, सेम डायरेक्शन प्लस प्लस भी रहेगा तो घटेगा। ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो ध्यान रखिएगा कि जुटेगा। ठीक है, तो यहां पे अंतर है, अगर निकालेंगे तो माइनस और प्लस अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब अंतर जुट जाएगा। तो 40 और 40 कितना हो जाएगा 80। तो इन दोनों में जो है ना, ए में जो है, ए में इसलिए यहां पे ए लिखे, तो ए में बोल सकते हैं ना 80 का, सॉरी ए में बोल सकते हैं ना 80 का अंतर है। तो यहां पे देख लीजिए 17 और 1 में अंतर कितने का है 16 का अंतर है, और जो भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो ए तथा बी के पास कितने रुपए थे, ए और बी के पास अलग अलग पूछ रहे हैं। तो अगर देखिए, अगर इसमें 17 से गुना कर देंगे तो 17 से गुना करेंगे तो कौन सा निकलेगा बताइए, तो जब बी से ही 40 रुपया ले लिया था तब। ठीक है ना, तो अगर हम 40 रुपया घटा देंगे तो ए का शुरू वाला निकल जाएगा। ठीक है ना, तो 16 5 80 5 हो गया, 17 5 85, 85 में से 40 घटा दीजिएगा ना, तो ऑप्शन से देख लेते हैं। तो 85 में से 40 घटाइएगा तो आपका 45 हो जाएगा। अगर ए का हो गया ये, अगर बी का निकालना रहेगा तो कुछ ना, यहां सिर्फ आपको करना कितना से 17 से इसमें भी गुना कीजिएगा, लेकिन 40 इसमें जोड़ना पड़ेगा, 40 इसमें जोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो इसमें तो इससे अगर किया तो इसको दे दिया था ना, तो इसका हिस्सा तो और प्लस 40 होगा, तो जोड़ देंगे तो 17 5 85, 85 में 40 जोड़ दीजिएगा तो 125 आंसर हो जाएगा। तो एक आपका 40 हो जाएगा, एक 45 हो जाएगा, एक 125 आपका आंसर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए। ठीक है ना, और पहला क्लास दूसरा क्लास देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये वाला कैसे हम जोड़े। और इसी टाइप से अगला क्वेश्चन भी है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 करते हैं। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेंस का पूछा हुआ है। 2 परीक्षा कक्ष ए तथा बी है, 2 परीक्षा कक्ष है, एगो ए है एगो क्या है बी है, बस समझने का फेर है। यदि 10 छात्र को ए से बी में भेज दिया जाए, 10 छात्र को जो है ना, 10 को छात्र को जो है ना ए से बी में भेज दिया, इधर से इधर भेज दिया है, तो दोनों में छात्रों की संख्या बराबर हो जाती है, 1:1 हो जाती है। तो इस रेशियो में बोल सकते हैं ना -10 हुआ होगा कौन ए, ध्यान रखिएगा इसमें, क्योंकि ए से भेज दिया है बी में, तो ए में 10 माइनस हो गया और इसमें जाके जुट गया होगा, तो इसमें बोल सकते हैं ए माइनस हुआ है 10, तो अनुपात 1:1 के अनुपात में हो गया है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, तो दोनों में छात्रों की संख्या बराबर हो जाती है। ठीक है, यदि 20 से 20 छात्र को ए में भेज दिया जाए, अब 20 से 20 छात्र को ए में भेज दिया, तो ए तो प्लस हो गया होगा, भेजा होगा तो ए में भेज दिया जाए तो ए में छात्रों की संख्या 20 से दुगनी हो जाती है, तो 20 से दुगनी 1 होगा तो कितना हो गया होगा 2। यहां तक तो कोई दिक्कत ना है। अगर इधर निश्चित राशि में अगर अंतर निकालने का रहेगा तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में अंतर क्या हो जाए जुड़ जाता है, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, तो 30 का अंतर का तुलना अंतर से जो भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, लेकिन एक बात बताइए, आपको बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपस में लेन देन इधर उधर करेगा तो योगफल तो बराबर होना चाहिए। यहां पे जोड़े थे 1 1 कितना 2, इधर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, बराबर ना है, बराबर करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6 होने के लिए 3 से गुना, इधर भी 3 से, इधर भी 3 से, इसको 6 होने के लिए 2 से गुना, इधर भी आपका 2 से, इधर भी 2 से। तो दोनों में अंतर तो निकाल दिए हैं 30, और अंतर देख लिए कहीं इसका भी निकालिए तो इसका भी अंतर सेम है। देखिए 2 3 से हो गया कितना 4, तो 1 जुटा।
ठीक है ना। इधर भी 1 जुटा, अब इधर देखिए 3 से हो गया 2, इधर 1 घटा, अंतर हमेशा एक ही का होगा, ठीक है ना। इधर भी अंतर 1 का है, तो अंतर का तुलना अंतर से कर दे, जो पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे। तो आपसे पूछ रहा कक्षा ए में कितने छात्र हैं, ए में पूछ रहे थे 3 से गुना करते हैं। सबसे पहले 3 से गुना करेंगे तो कब का निकलेगा, कब का, 3 से अगर गुना करेंगे तो कब का, जब ए से 10 छात्र बी को भेज में दिया, जब ए से 10 छात्र को बी में भेज दिया था तो 3 से गुना किए तो -10 ना, तो 10 और जोड़ देंगे इसमें, तो आपका आंसर हो जाएगा। तब 30 तिहाई 90 और 10 100 आपका उत्तर हो गया। नोट कर लीजिए ध्यान से, अगर ना समझ में आया तो एक बार और वीडियो देख लीजिए, फटाफट समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और समझने वाली क्वेश्चन है। 130 नंबर देखिएगा क्या बोला, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 के अनुपात में है। दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसका जो अनुपात है ना 2:3 के अनुपात में है। और प्रथम संख्या में से 2 घटा दिया तथा दूसरे संख्या में 2 जोड़ देने पर इसका अनुपात 1:2 हो जाता है। इसमें क्या किया है, पहला में 2 घटा दिया है और इसमें 2 जोड़ दिया है, ठीक है ना, तब अनुपात 1:2 हो गया। तब इन संख्याओं का योग कितना है, आपका योग पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अच्छा अगर हम निकालना चाहेंगे तो इसमें 2 निश्चित राशि, एक इधर है एक इधर है, तो 2 निश्चित राशि है तो 2 निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, और जिसको भी निकाला रहेगा गुना कर देंगे। एक और है तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, जिसको भी निकालना रहेगा गुना कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन देखिए बताइए, 2 को व्यक्ति यहां मान लिया जाए, एगो राम है एगो मोहन है, ठीक है ना, इसके पास 30 रुपया और इसके पास 20 रुपया, तो टोटल क्या रुपया बोलिए, तो 50 रुपया। यहां तक तो कोई दिक्कत ना है। अब देखिए हम ऐसा करते हैं ना, इसमें 5 रुपया कम कर देते हैं, इसमें 5 रुपया जोड़ देते हैं, तब 5 कर देंगे कम तो ये 25 हो जाएगा, और इधर 5 जोड़ देंगे तो ये 25 हो जाएगा, तो योगफल 25 दूना 85 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे कुछ सीखे, हमें किसी भी संख्या में अगर बोला x जोड़ दे या x घटा दे, वही संख्या में, 2 संख्या में किसी एक संख्या में x जोड़ दे और किसी एक संख्या में x घटा दे, तो योगफल कभी भी बदलेगा ना। तो योगफल बराबर कर दीजिए, 3 और 2 इधर कितना 5 है, इधर 2 और 1 3, तो योगफल बराबर होना चाहिए 5 3 का एलसीएम 15, 15 होने के लिए 3 से, इधर भी 3 से, इधर भी आपका 3 से, 15 होने के लिए 5 से, इधर आपका 5 से, इधर भी आपका 5 से। तो जो देख लीजिए अंतर का तुलना अंतर से, बोला था पहली संख्या में 2 घटाया है, यहां देख लीजिए 6 से हो गया 5, 1 घटाया है। अगर उधर जोड़ने वाला निकालेंगे कि बोला दूसरी संख्या में 2 जोड़ा है, यहां 3 तिहाई 9 से 5 दूना 10 हो गया, 1 जोड़ा है, जोड़ना का तुलना जोड़ना से, चूंकि 2 निश्चित राशि है तो दोनों साइड से तुलना कर सकते हैं। अब जो पूछेगा उसको गुना कर देंगे। तो आपसे पूछ रहा था क्या कि दोनों का जो है ना, दोनों संख्या का, इन संख्या का योग कितना है, योगफल पूछ रहा है, तो किसी से भी कर लीजिए ना, 5 तिया 15, इधर भी तो 5 तिया 15 है, योगफल तो सेम ही है। तो चलिए 15 दूना 30, इधर भी करेंगे तो 30, आपका 30 आंसर हो गया। दोनों साइड से आप निकाल सकते थे, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट आपको अगले क्लास में हम रेशियो का बता देंगे, ठीक है। चलिए ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। बस आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।